नमस्कार। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं रणवीर सिंह। आज चर्चा है 16 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पीएम मोदी को जो निमंत्रण दिया गया है, वो निमंत्रण ना होकर के भारत के लिए एक मुसीबत कैसे बन गया है। तो सबसे पहली बात तो कि ये निमंत्रण किस बात के लिए दिया गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोदी को मध्य पूर्व में शांति को मजबूत बनाने और वैश्विक संघर्षों को सुलझाने के उद्देश्य से एक बोर्ड ऑफ पीस गठित करने का निर्णय लिया है अमेरिका ने। तो उस बोर्ड ऑफ पीस में सदस्य बनने के लिए लगभग 60 देशों को आमंत्रित किया गया है। उसमें प्रधानमंत्री मोदी को भी शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया गया है और यही आमंत्रण भारत के लिए एक मुसीबत की तरह है। ना तो निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। यानी कि इसे स्वीकार करें तो जोखिम, अस्वीकार करें तो जोखिम। तो इसी पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अक्टूबर 2023 से इजराइल और गाजा में हमास के बीच में एक युद्ध चल रहा था, जिसे 29 सितंबर 2025 को अमेरिका की मध्यस्थता में विराम मिला और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस संघर्ष को सुलझाने के लिए एक 20 सूत्री रोड मैप की घोषणा की थी। और इस रोड मैप में कहा गया था कि गाजा को एक कट्टरपंथ मुक्त, आतंक मुक्त क्षेत्र बनाना है और उसका पुनर्निर्माण करना है और एक ऐसा गाजा बनाना है जो उसके पड़ोसियों के लिए खतरा पैदा ना करे। इस 29 सितंबर की योजना के अनुसार जो 20 सूत्री रोड मैप था, उसको 17 नवंबर 2025 को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने भी प्रस्ताव संख्या 2803 के माध्यम से उसे स्वीकार कर लिया और बोर्ड ऑफ पीस बनाने की स्वीकृति यूएनएससी में मिल गई। अब ये जो यूएनएससी के द्वारा जो बोर्ड बनना था, उसका कार्यक्षेत्र केवल गाजा था और वो 2027 तक के लिए एक अस्थायी व्यवस्था के तौर पर बनाया जाना था बोर्ड ऑफ पीस। और इसका उद्देश्य था कि गाजा में जो तकनीकी और प्रशासनिक कार्य होंगे उनकी देखरेख करना। परंतु अभी जो अमेरिका ने बोर्ड ऑफ पीस बनाने की घोषणा की है, वो बिल्कुल ही बदला हुआ है। उसका एक नया चार्टर है, जिसे अभी इजराइल टाइम्स अखबार ने जारी किया है, जिसमें 13 क्लॉज हैं, यानी कि 13 आर्टिकल हैं। हालांकि उसमें कहीं भी गाजा का नाम नहीं है। इसमें कार्यक्षेत्र को बढ़ा करके वैश्विक संघर्ष और खतरे वाले क्षेत्र कर दिया गया है। जबकि याद रखिए, यूएनएससी के द्वारा जो बोर्ड ऑफ पीस के गठित की बात की गई थी, उसमें कार्यक्षेत्र केवल गाजा होना था। लेकिन अब जो नया बोर्ड ऑफ पीस बनाने की जो बात अमेरिकी प्रेसिडेंट ने की है, उसका कार्यक्षेत्र वैश्विक संघर्ष और खतरे वाले क्षेत्र, यानी पूरे विश्व को बना दिया है। और यूएनएससी ने, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने, उसे अस्थायी 2027 तक के लिए गठित करने की बात कही थी। अब इसको स्थायी और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर बना दिया है। इसका एक चार्टर जारी कर दिया है, जैसा मैंने अभी बताया। वो चार्टर में 13 आर्टिकल है। तो इस प्रकार ये बिल्कुल ही बदला हुआ स्वरूप है बोर्ड ऑफ पीस का। इसके अलावा और इंटरेस्टिंग बात जो बदली हुई है इसमें, वो ये है कि इस बोर्ड ऑफ पीस का अध्यक्ष स्वयं अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप होंगे और वो व्यक्तिगत क्षमता में होंगे, अमेरिकी प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं होंगे। पर्सनल कैपेसिटी में उसके अध्यक्ष होंगे। और कब तक रहेंगे उस पर? आजीवन। यानी जब तक वो इस्तीफा ना दें तब तक वो उसके अध्यक्ष पद पर रहेंगे। इंटरेस्टिंग बात है, नोट करिएगा इसको, कि वो व्यक्तिगत क्षमता से इसके अध्यक्ष रहेंगे, राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर अध्यक्ष नहीं रहेंगे। और फिर इनके अधीन एक कार्यकारी बोर्ड होगा, जिसमें अभी तक जो लोग शामिल किए गए वो सब प्रेसिडेंट ट्रंप के वफादार हैं। इनके दामाद हैं जेरेड कुशनर, इनके मित्र हैं विटकॉफ, और भी ऐसे ही लोगों को शामिल किया गया है। और कोई देश इसका सदस्य कैसे बनेगा? इनके निमंत्रण के द्वारा। यानी कि इनके लिए चार्टर में कोई व्यवस्था नहीं है, जिसको निमंत्रण दिया जाएगा वो इसका अध्यक्ष बनेगा। और कहा क्या गया है इसमें कि उन संस्थानों से अलग हटने का साहस दिखाइए जो अक्सर विफल रहे हैं। अब बात आती है
कि इसके सदस्यता के नियम क्या है। तो अस्थायी सदस्यता 3 साल के लिए है और स्थायी सदस्य बनने के लिए पहले वर्ष में ही $1 बिलियन का भुगतान करना है। तो भुगतान आधारित व्यवस्था है और सदस्य देशों को चार्टर से बंधे रहने के लिए सहमति देनी होगी। जैसा मैंने बताया कि 60 से अधिक देशों को इसमें आमंत्रित किया गया है। उसमें हंगरी, अर्जेंटीना, जॉर्डन, मिस्र, तुर्की, पाकिस्तान, चीन, भारत, रूस और यूरोप के देश यानी तमाम, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सबको आमंत्रित किया गया है। अब भारत के सामने दुविधा कहाँ है? एक तो दुविधा सबसे बड़ी यही है कि क्या ये संयुक्त राष्ट्र संघ का विकल्प बनने जा रहा है। अगर ये विकल्प बनने जा रहा है तो दोनों में अंतर देखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक संप्रभुता की समानता की संप्रभुता के आधार पर काम करता है और निर्णय सामूहिक लिए जाते हैं, जबकि बोर्ड ऑफ पीस जो है वो केवल निमंत्रण के आधार पर उसके सदस्य बन सकते हैं। नेतृत्व सिर्फ अमेरिका के पास यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के पास रहेगा और इसमें किसी भी निर्णय पर अध्यक्ष को वीटो करने का अधिकार होगा। तो सीधा सा मतलब है कि जैसा अमेरिका चाहेगा, जैसा ट्रंप चाहेंगे, वैसा सदस्यों को करना होगा। तो कह सकते हैं कि ये यूएन को कमजोर करने की एक समानांतर व्यवस्था बनाने की तरह है। अब भारत का क्या दांव पर लगा है इसमें, जिसकी वजह से भारत के सामने दुविधा है। तो एक तो क्या है कि इस पूरे मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में शांति स्थापित की जाए, ये तो भारत के हित में है। शांति स्थापित करना भारत के हित में है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में भारत के 90 लाख से ज्यादा प्रवासी लोग रहते हैं। उनकी सुरक्षा का मुद्दा है भारत के सामने। भारत को लगभग 80% तेल की आपूर्ति इसी क्षेत्र से होती है। ये भी भारत के सामने महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र में शांति रहनी चाहिए। फिर अभी G20 की बैठक जो हुई थी 2022 में भारत में, उसमें भारत से मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप तक एक आर्थिक गलियारा बनाने की बात कही गई थी, जिसका नाम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर रखा गया था, IMEC। तो वो कॉरिडोर भी मिडिल ईस्ट और इजराइल से होकर के यूरोप तक जाएगा, जिससे कि भारत के व्यापारिक जो मतलब संबंध है इन देशों से और यूरोप तक अपने माल को पहुंचाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण गलियारा साबित हो सकता है। तो कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में भारत का स्टेक बड़ा है। क्षेत्र में शांति भारत की रणनीतिक आवश्यकता के लिए बहुत जरूरी है। फिर अगली बात जो मुसीबत पैदा करती है कि पाकिस्तान को भी इसमें आमंत्रित किया गया था और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन भी कर लिया है। अभी पिछले दिनों प्रेसिडेंट ट्रंप की अगुवाई में दावोस में इसका सेरेमनी हुआ था। उसमें लगभग 20 देशों ने, जिनमें पाकिस्तान शामिल है, इस बोर्ड ऑफ पीस को शामिल करने के चार्टर पर हस्ताक्षर कर दी, शामिल होने के चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिए। तो एक तो यह है कि क्या भारत बाहर रह करके अपना प्रभाव खो देगा? पाकिस्तान जब इसके अंदर है इसमें, तो बाहर रहना क्या भारत के हित में होगा? एक पॉइंट। दूसरा, ट्रंप का दबाव पहले ही भारत के ऊपर है, जिस पर उन्होंने भारत के ऊपर 50% से अधिक टैरिफ लगा दिया है और अभी हमारी ट्रेड डील पर बातचीत अमेरिका के साथ चल रही है। तो अगर भारत इसमें शामिल ना होने का निर्णय लेता है तो क्या ट्रंप उसे अपना अपमान समझेंगे? ट्रंप की प्रकृति को, नेचर को देखते हुए कहा जा सकता है कि ट्रंप इसे अपमान के तौर पर देख सकते हैं और भारत के साथ जो व्यापारिक बातचीत है वो पटरी से उतर सकती है। और भारत अगर इसको शामिल नहीं करता है या ट्रंप नाराज होते हैं तो कश्मीर मुद्दे को वो बार बार मध्यस्थता के नाम पर हाईलाइट करते रहेंगे और ये उनकी इच्छा दिखाई भी देती है बातचीत में कि वो कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करना चाहते हैं। और पिछले दिनों जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसे रुकवाने का श्रेय वो अनेकों बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले चुके हैं। तो ये भी भारत की कूटनीति की परीक्षा की घड़ी है। अब अगर इस मुद्दे पर विश्व की प्रतिक्रिया देखें तो इजराइल ने खुल करके विरोध किया कि ये समिति हमारी नीति के खिलाफ है और हमसे बिना पूछे ये समिति बना दी गई है। जो बोर्ड ऑफ पीस के अधीन एक समिति बनाई गई है गाजा में पुनर्निर्माण
के कार्यों को देखने के लिए उस समिति की बात कर रहे हैं ये नेतन्याहू जो इजरायली राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा यूरोप के जो देश हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया इसमें शामिल होने के लिए। चीन की भी ऐसी ही प्रतिक्रिया है, लेकिन रूस ने $1 बिलियन तो देने की बात कही है, परंतु कहा है कि विवरणों का हम अध्ययन कर रहे हैं और शामिल होने की घोषणा भी रूस ने नहीं की है। ऐसे में भारत के सामने निर्णय लेना कठिन होता जा रहा है और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जो ट्रंप की है उसको अभी पिछले दिनों देखा गया कि कल ही उन्होंने कनाडा को पहले तो बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया था, लेकिन कल उन्होंने सार्वजनिक घोषणा करके उस निमंत्रण को वापस ले लिया है। क्यों? क्योंकि दावोस में जो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग चल रही है उसमें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कुछ कठोर टिप्पणियां की थी वर्तमान विश्व व्यवस्था पर, जिसमें अमेरिका पर खासतौर से बहुत कठोर टिप्पणियां की थी। तो उनसे ट्रंप नाराज हो गए और उन्होंने कनाडा से निमंत्रण को वापस ले लिया है। तो ये व्यक्तिगत जो बातें हैं डोनाल्ड ट्रंप की, वही इस पूरे सिनेरियो को दुविधाग्रस्त बना देती हैं और भारत के लिए स्वाभाविक ही एक जोखिम भरी स्थिति पैदा कर देती हैं। अब इसे भारत अगर अस्वीकार करता है तो उसका भी जोखिम है और अगर स्वीकार करता है तो उसका अपना जोखिम है। पहली बात तो कि क्या ये एक समानांतर व्यवस्था के तौर पर बोर्ड ऑफ पीस काम करेगा जो यूएन की प्रधानता को कमजोर कर देगा? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ट्रंप के बयानों से ऐसा लगता है कि वो एक दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ बनाना चाह रहे हैं। और फिर अगर ट्रंप इस बोर्ड को छोड़ दें, वो ऐसा कर सकते हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर भारत का क्या होगा उसमें? अगली महत्वपूर्ण बात कि एक व्यक्तिगत नागरिक, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर ट्रंप जिसके अध्यक्ष हों, उस बॉडी में किसी संप्रभु संपन्न देश का रहना क्या संप्रभुता के खिलाफ नहीं होगा? और फिर इसमें जो बात कही गई है खतरे वाले क्षेत्र, उनकी कोई परिभाषा नहीं है, तो उसमें वो कभी भी किसी भी क्षेत्र को शामिल कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को उसमें वीटो अधिकार प्राप्त हैं, तो सदस्यों का कोई मतलब नहीं है, वो किसी भी क्षेत्र को खतरे वाला क्षेत्र कह करके वहां पर कार्रवाई की अनुशंसा कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि मुख्य रूप से जो बोर्ड ऑफ पीस की बात यूएनएससी में कही गई थी, सुरक्षा परिषद में कही गई थी, उसमें एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाने की बात थी जो हमास और इजराइल के बीच जो संघर्ष विराम हुआ है उसकी देखरेख करेगी। वो फोर्स जो है स्टेबलाइजेशन फोर्स, जिसमें पाकिस्तान ने अपनी सैनिक भेजने की रजामंदी दी थी, लेकिन भारत ने ऐसी कोई रजामंदी नहीं दी थी। तो अगर बोर्ड ऑफ पीस के सदस्यों से अपनी सेना भेजने के लिए वहां पर कहा जाएगा, तब भी भारत के सामने दुविधा पैदा होगी कि वो अपने सैनिक वहां भेजने के लिए पहले ही मना कर चुका है। तो ये भारत के सामने मुसीबत है, निर्णय की घड़ी है। अगर अल्पकालिक लाभों को देखें तो भारत इसमें शामिल होने का निर्णय ले सकता है और अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करके अपने लिए व्यापार में कुछ छूट प्राप्त कर सकता है। और अगर वो दीर्घकालिक हितों को देखता है तो नैतिकता के आधार पर वो यूएन के सिद्धांतों से बंधा रह करके इससे बाहर हो सकता है। तो ये केवल एक निमंत्रण नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यवस्था में भारत के भविष्य की परीक्षा है। और अगर हम इसके निष्कर्ष मतलब समरी के तौर पर अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस गाजा से शुरू होकर अब एक वैश्विक संगठन बन गया है। यानी मूल रूप से यूएनएससी ने इसे गाजा के लिए बनाने की बात कही थी, जिसे हाईजैक करके अमेरिका ने अब इसको एक वैश्विक संगठन के तौर पर यूएन के पैरेलल खड़ा करने की बात कर दी है और इसमें शामिल होने के लिए $1 बिलियन तक की फीस है। और भारत के लिए इस क्षेत्र में शांति स्थापित होना, यानी मिडिल ईस्ट में, वो आर्थिक हित और प्रवासी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर इसके अंदर पाकिस्तान की स्थिति और ट्रंप का दबाव भारत को हाँ कहने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन संप्रभुता और यूएन सिद्धांतों के कारण ना कहना एक नैतिक लेकिन जोखिम भरा विकल्प भारत के सामने होगा। तो निर्णय भारत सरकार को लेना है और भारत, इसीलिए मैंने कहा है कि भारत एक दुविधा में है कि वो इसमें शामिल हो या बाहर रहे। तो आने वाले दिनों में
देखेंगे भारत किस तरह का निर्णय लेता है। तो आज की चर्चा में इतना ही। अगले वीडियो में किसी नई चर्चा शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।